अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज के साथ मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को लिखे अपने दूसरे खत में समात के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब ने खत में कहा, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा, आज की समात का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिले एहतराम है मगर आज की समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी कर दी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब एफबीआर ने सितंबर के लिए टैक्स का टारगेट पूरा कर लिया। सितंबर के लिए टैक्स का 1098 अरब का टारगेट बढ़ाकर 1100 अरब हो गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि लेबनान में इसराइली टैंक और आर्टिलरी से हमले किए गए। जनूबी लेबनान में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइली मीडिया ने मजीद बताया कि लेबनान में जमीनी कार्रवाई 2006 की जंग से छोटी होगी जिसका मकसद इसराइल की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने लेबनान में इसराइली फौज की जानिब से महदूद जंग छेड़ने की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान ने अपनी फौजें शुमाली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हटा ली। आगे बढ़े और आपको बताएं, सवात मालम जब्बा पुलिस स्टेशन और मट्टा में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया। फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा पुलिस स्टेशन और तहसील मट्टा के इलाका चपरियाल पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। चपरियाल पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए जबकि मालम जब्बा में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के बाद पुलिस और मकामी लोगों ने जवाबी फायरिंग की। चेक पोस्ट पर फायरिंग के बाद गाँव के लोग निकल आए। लोगों ने असला उठाकर पुलिस का साथ देने का ऐलान किया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी अफराद को जबरदस्ती वापस कर दिया। स्वात पुलिस का कहना है पुलिस पर फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए जबकि पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने पीर को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। उनके हमरा वज़रा, नायब वज़रा और सीनियर्स पर मुश्तमिल आला सतह का भी पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद बताया कि मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और मतनू शोबों में पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के वसी एजेंडे पर तबादला ख्याल करेंगे। इन शोबों में तिजारत, राब्तों, तवानाई, ज़राअत, हलाल सनत, सियाहत, सकाफती तबादलों और अवामी सतह के शामिल है। उन्होंने बताया कि अफ्रीकैन, इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेश रफ्त पर भी बातचीत करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें।
एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस की जानिब से जिला ठट्ठा में अमनो अमान बहाल रखने के हवाले से जिला भर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। स्नैप चेकिंग में मोटरसाइकिलों, रिक्शा, मुसाफिर वैन, बस और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों को चेक किया गया। इसके अलावा मुतादिद गाड़ियों से ग्लासेस और फैंसी नंबर प्लेट्स भी उतार लिए गए। तमाम SDPOs की जानिब से अपने इलाका के SHOs के हमरा अपनी हदूद में स्नैप चेकिंग जारी है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से शहर के अहम इलाकों बिलखसूस दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग जारी है। अवाम को बेहतरीन इलाज और मुआवजे की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सईद आसिफ हुसैन शाह ने THQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात, दवायात की दस्तयाबी और सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया और अवाम को बेहतरीन इलाज और मुआवजे की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर सईद आसिफ हुसैन शाह ने कहा, अस्पताल के इंतजामी मामलात को बेहतर बनाया जाए, डॉक्टर स्टाफ मरीजों से हुस्न सलूक से पेश आए, मरीजों को मुफ्त दवायात फराहम की जाए, डॉक्टर स्टाफ दौरान ड्यूटी गैर हाजिर नहीं होने चाहिए और अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसल अहमद और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद जुबैर भट्टू की सरबराही में शहर के बाजारों में ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू ने चौक, घंटा घर और इसके मलाइका बाजारों में तजावुजात माफिया के खिलाफ मुहिम को चेक करते हुए मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। मौके पर मशीनरी के जरिए पुख्ता और आर्जी तजावुजात का सफाया कर दिया गया, जबकि तजावुज शुदा सामान भी जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने कहा, बाजारों का हुस्न बरकरार रखने के लिए तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर है। पैदल चलने वालों और ट्रैफिक के लिए बला तअत्तुल बहाव के लिए दुकानदारों तजावुजात कायम करने से बाज रहें। बेसूरत दीगर न सिर्फ तामीरात मसमार बल्कि सामान भी जब्त और नाकाबिले वापसी होगा और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। घोटकी के लोहे के पुल के करीब से 26 साल लावारिस खातून की लाश मिली। गांव वालों ने कोराई नहर में लाश पड़ी देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस का कहना है लाश की शिनाख्त करने का अमल जारी है, जल्द पता चल जाएगा कि लाश किसकी है। कराची के इलाके अमलीर सलमान टाउन के करीब दो ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप के दो मोटरसाइकिलें चला दी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप का एक बंदा चंद माह कबल कत्ल किया था। दोनों ग्रुप का कोर्ट में भी झगड़ा हुआ था। पन्नू आकिब स्कूल्स के तहसील सतह के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में शागिर्दों के दरमियान हम्दो नात किरात का मुकाबला हुआ। किरात में अताउर रहमान लुहारी ने अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। दूसरी पोजीशन हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर के तालिब इल्म सैयद अहमद ने, जबकि तीसरी पोजीशन मोहम्मद शरीफ ने हासिल की। नात में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जलाल अंदड़ के तालिब इल्म हैदर ने हासिल की। फिरोजवाला में 8 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। इतला के मुताबिक बच्चे को अगवा के बाद छुरियों के वार से कत्ल किया गया। मुलजिम की शिनाख्त पर पुलिस ने जाए वकुआ से बॉडी बरामद कर ली। मुलजिम रिश्ते में मकतूल का बहनोई लगता था। मुलजिम ने फहद को कत्ल करके घर के सहन में दफन किया था। पुलिस ने इस्तेमाल होने वाला आला भी बरामद कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैरपुर के इलाके में 65 साल बुजुर्ग औरत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान मकतूला के कानों को चीर फाड़ कर उसके जेवरात भी उतार लिए गए। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। बुजुर्ग औरत के कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। राय के मुताबिक बुजुर्ग औरत मसमात नसीरा अपने खेत में मवेशियों के लिए घास काट रही थी कि मुसल्लह अफराद वहां पहुंचे और बुजुर्ग औरत को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक वाक़े में मुलविस मुलजिमान की तलाश जारी है।
बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताते चले जाएं कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने और चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बराई अजला में मतला जज़वी अबारलूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान, जबकि बारखान, अबरान, खुजदार और गिरदनवा में झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।